हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है भाषा कौशल। ये टॉपिक शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे या थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके सुझाव में कमेंट करके बताएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, भाषा कौशल को समझने से पहले भाषा जानते हैं कि क्या होती है। फ्रेंड्स, एक भाषा वो होती है जो हम अपने आसपास के वातावरण में बोलते हैं, जो हम दूसरों को बोलते देखते हैं। बचपन से ही हमारे मम्मी पापा बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हुए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वो हमारी मातृभाषा है। और फ्रेंड, दूसरी भाषा वो होती है जो जिसमें हमें शिक्षा प्रदान की जाती है, हमें एजुकेशन के द्वारा उसमें लिखना सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, वो भाषा कोई भी हो सकती है, हमारी चॉइस के अनुसार होती है, चाहे वो संस्कृत हो, उर्दू हो, या हिंदी हो, या अंग्रेजी हो। फ्रेंड्स, ये हमारी सेकंड लैंग्वेज कहलाती है। तो फ्रेंड्स, अब आगे हम समझते हैं कि भाषा कौशल होता क्या है। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि प्रकृति के जितने भी बच्चे होते हैं इस संपूर्ण मानव जाति में, हर बच्चे की भाषा सीखने का एक निश्चित क्रम होता है। यदि स्कूल में भी उसे उसी क्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए तो बच्चा उस भाषा को बहुत जल्दी सीख जाएगा। तो फ्रेंड्स, वो क्रम क्या होता है और भाषा कौशल क्या है और इनकी क्या आवश्यकता है, ये हम आपको आज की इस वीडियो के द्वारा बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसी कला को सीखने हेतु निरंतर अभ्यास और लगन की आवश्यकता होती है। भाषा को अधिकांशतः अभ्यास से ही सीखा जाता है। किसी भी भाषा में दक्षता प्राप्त करना ही भाषा दक्षता है। जिस प्रकार किसी भी कार्य को करने हेतु एक कौशल या एक क्षमता की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार भाषा को सीखने हेतु भी कौशलों की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, यहाँ कहा गया है कि भाषा को सीखना एक कला है, इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य, यदि हम किसी भाषा को बोलना, पढ़ना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, तो ज़रूरी है हम एक रेगुलर रूप से उसका अभ्यास करते रहें, ताकि वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए और आसानी से हम उसे सीख लें। आगे इसमें आता है नोट, भाषा का विकास वातावरण के अनुसार होता है। फ्रेंड्स, ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि भाषा कभी भी हम आनुवंशिक रूप से नहीं सीखते। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे मम्मी पापा हिंदी बोलते हैं तो हम उन्हीं के वंशानुक्रम द्वारा हम हिंदी बोलेंगे, बल्कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहेंगे हम उस एनवायरनमेंट के अनुसार अपनी भाषा हिंदी बोलेंगे। फ्रेंड्स, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है जिसके मम्मी पापा हिंदी बोलते हैं और वो भारतीय हैं, और यदि उस बच्चे को विदेश में ले जाकर वहाँ उसकी परवरिश की जाए तो वह बच्चा वहाँ अंग्रेज़ी बोलेगा, क्योंकि वहाँ के वातावरण में लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए भाषा का वातावरण के अनुसार चुनाव होता है, वो भाषा वातावरण के अनुसार ही विकसित होती है। आगे इसमें आता है हमारा भाषा कौशल या भाषा के अंग निम्नलिखित हैं। पहला, श्रवण कौशल, जिसे सुनना कहते हैं। दूसरा, वाचन कौशल, जिसे बोलना कहते हैं। तीसरा, पठन कौशल, जिसे पढ़ना कहते हैं। और नंबर 4, लेखन कौशल, जिसे लिखना कहते हैं। सभी बच्चों का भाषा विकास समान व क्रम में होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों को भी भाषा सिखाई जाने का क्रम यही होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो भाषा कौशल यहाँ दिए गए हैं, ये एक निश्चित क्रम में होते हैं। यानी सबसे पहले बच्चा दूसरों की बातों को सुनता है, उसके बाद वह बोलना शुरू करता है, फिर जब वो स्कूल जाने लगता है तो सबसे पहले वह पढ़ना सीखता है, और उसके बाद ही वह अक्षरों को लिखने का प्रयास करता है। फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिक रूप से एक बालक की भाषा के सीखने का यही क्रम है। इसी क्रम के आधार पर बच्चे को शिक्षा या भाषा प्रदान की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें नोट पॉइंट आता है हमारा, उपरोक्त लिखित क्रम के अनुसार ही भाषा का क्रम होना चाहिए। फ्रेंड्स, जिस क्रम के अनुसार हमने यहाँ पर पठन कौशल को लिखा है, सभी कौशल को हमने लिखा है, इन कौशलों के इसी क्रम के अनुसार बच्चे को हमें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि श्रवण कौशल क्या होता है। किसी की कही बात को सुनना और समझना ही श्रवण कौशल कहलाती है। इसकी उपयोगिता, फ्रेंड्स, किसी भी भाषा को सुनना, यानी मान लीजिए कि अगर हमसे कोई किसी बात को कह रहा है, हमने वो सब सुन ली, लेकिन सुनने के साथ साथ हमें उसका अर्थ जानना भी ज़रूरी है। यदि हम उसको बिना अर्थ जाने ही सुनेंगे ना, तो वो हमारे लिए किसी काम की नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, श्रवण कौशल से तात्पर्य, जब तक सामने वाला आपकी कही बात का अर्थ ग्रहण ना कर ले तब तक हम उसे पूर्ण नहीं मानेंगे। तो इसीलिए श्रवण कौशल तब है जब हम बात का अर्थ भी समझ जाएं। इसकी उपयोगिता क्या है?
भाषा सीखने का पहला चरण। फ्रेंड्स, श्रवण कौशल बच्चे की भाषा के सीखने का सबसे पहला चरण है। सबसे पहले वो लोगों की बातों को सुनता है। दूसरा, वातावरण की समझ विकसित करने हेतु। फ्रेंड्स, जब बच्चा दूसरों को बातें करते हुए देखेगा कि आसपास वो किस तरह बोलते हैं, आसपास की हमारी भाषा क्या है, तो वो फ्रेंड्स उन शब्दों को अपने अंदर अर्जित कर लेता है, उन्हें समा लेता है खुद में। तो फ्रेंड्स, इसी तरह वो वातावरण के आसपास की उसे समझ होनी शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो नहीं जानता कि सामने कोई सामान रखा है, मान लीजिए कि एक चेयर रखी है, वो नहीं जानता क्या है, लेकिन जब वातावरण यानी आसपास के लोगों को बोलते देखेगा कि इसे चेयर कहते हैं, तो वो फौरन समझ जाएगा कि वो एक चेयर है और वो इसे भविष्य में यही बोला करेगा। अगला पॉइंट आता है हमारा चिंतन विकास की शुरुआत करने हेतु। फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है कि जब तक बच्चा बोलना सुनना ना शुरू कर दे, तब तक उसका सोचने समझने की क्षमता शुरू नहीं होगी, विकसित नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, जब पहला चरण चिंतन विकास करने की शुरुआत हेतु, जैसे बच्चा किसी की बात को सुनेगा तो वो उसे समझने का प्रयास करेगा। तो जब समझने का प्रयास करेगा तो उसकी चिंतन शक्ति अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। आगे आता है इसमें हमारा वाचन कौशल। वाचन का तात्पर्य अपनी बात को किसी के समक्ष कहने से है, और केवल कहना ही पर्याप्त नहीं बल्कि अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति है, वाचन कौशल कहलाता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि जब बच्चा अपनी बात को किसी के समक्ष कहना शुरू कर दे, और केवल कहना ही नहीं बल्कि ठीक से उन्हें समझा पाए कि वो कहना क्या चाह रहा है, फ्रेंड्स वही वाचन कौशल कहलाता है। इसकी उपयोगिता क्या है? अपनी बात को बिना डर के कहना। फ्रेंड्स, वाचन कौशल से तात्पर्य, मान लीजिए जब बच्चा बोलना सीखता है, जब उसको निरंतर उसको बोलने की प्रैक्टिस कराई जाए कक्षा में। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी बच्चे किसी नई नई कक्षा में आते हैं, उनसे पढ़ने के लिए अध्यापक कहे कि तुम्हें ये बुक की रीडिंग करनी है, ये यहाँ से यहाँ तक आप पढ़कर सुनाइए। तो फ्रेंड्स, अक्सर कुछ बच्चे वो घबराते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं कि हम अपनी बात इतने सारे बच्चों के सामने कैसे कहें। तो फ्रेंड्स, जब उन्हें निरंतर कक्षा में अपनी भाषा वाचन कौशल की प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो बिना डर के अपनी भाषा को या किसी भी बात को आसानी से दूसरे के समक्ष रख देंगे। इसी प्रकार दूसरा, उच्चारण में शुद्धता। फ्रेंड्स, वाचन कौशल का एक उद्देश्य यह भी है कि वो उच्चारण में शुद्धता ला सके, यानी जो बात कही जा रही है वो स्पष्ट और एकदम साफ शब्दों में दूसरे के समक्ष हम रख सकें। तीसरी, अभिव्यक्ति करने हेतु। फ्रेंड्स, अभिव्यक्ति जो इस कौशल के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। अभिव्यक्ति फ्रेंड, जब तक बच्चा बोलना नहीं सीखेगा, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रखेगा कैसे? इसीलिए बच्चे को बोलना, और ना सिर्फ बोलना बल्कि उसे अर्थपूर्ण तरीके से अपनी बातों को कहना सिखा जाना चाहिए। आगे इसमें हमारा कौशल आता है पठन कौशल, जिसका तात्पर्य लिखित पाठ्य वस्तु को पढ़ना और पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना ही पठन कौशल कहलाता है। पठन कौशल का ज्ञान बच्चों को कराया जाना चाहिए, केवल लिखित को पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि जब बच्चा लिखित सामग्री को पढ़कर उसका अर्थ भी ग्रहण करने लगे, तब वो क्रिया पठन कौशल के द्वारा सीखी जाती है। तो फ्रेंड्स, यही पठन कौशल कहलाता है। इसके उद्देश्य है हमारे वाक उपकरणों के विकास हेतु। फ्रेंड्स, जब बच्चा किसी शब्द को बोलकर दोहराकर सीखता है, उसको समझता है, तो समझने के साथ साथ उसके जो वाक अंग हैं जिनसे वो बोलता है, उनका भी विकास होगा। दूसरा, उच्चारण में शुद्धता। फ्रेंड्स, जब कक्षा में वो किसी भी किताब को पढ़ रहा है, उसमें लिखे शब्दों को वो देखेगा, जब वो उन्हें सही पढ़ेगा तो फ्रेंड्स वो उन्हें सही ही उच्चारित करेगा। इसके बाद अगला, आत्मविश्वास विकसित करने हेतु। फ्रेंड्स, पढ़ने से अक्सर बच्चे में आत्मविश्वास आता है, वो ये जानता है कि यह काम मैं भी कर सकता हूँ, और अच्छे से पढ़ने के परिणाम स्वरूप ही वह आत्म अभिव्यक्ति भी कर पाता है। अगला, शब्द भंडार की वृद्धि हेतु। फ्रेंड्स, जब बच्चा किसी भाषा को सीखता है तो उसमें शब्द भंडार, यानी जैसे ही किसी शब्द को देखेगा ना, वो शब्द उसके अंदर स्टोर होता जाएगा, उसको वो ग्रहण कर लेगा। तो जितनी ज़्यादा शब्द वो पढ़ेगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी शब्द भंडार की क्षमता बढ़ती जाएगी। अगला आता है हमारा अर्थ और भाव ग्रहण करने हेतु, जो पठन कौशल का सबसे आवश्यक उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि जब बच्चा पढ़ना सीखता है तो उसका अर्थ और भाव ग्रहण करना भी सीख जाता है। अगला पॉइंट आता है हमारा इसमें लेखन कौशल। लेखन से तात्पर्य किसी भी बात को या ज्ञान को लिखित रूप से रखने की कला को लेखन कौशल कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि किसी के द्वारा अपनी बात को लिखकर अच्छे से दूसरे के सामने प्रस्तुत करना या उसे संभाल कर रख लेना, यही लेखन कौशल कहलाता है। इसकी उपयोगिता क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहली, वर्तनी ज्ञान करने हेतु। फ्रेंड्स, वर्तनी से तात्पर्य कि जब तक बच्चे को लिखी हुई बात जो अभी पढ़ने के दौरान उसने वर्तनी को लिखा देखा है,
उसको लिखना कैसे कैसे लिखा जाना है, लेखन कौशल द्वारा वो ये सीख जाता है। वर्तनी फ्रेंड्स, अगर इंग्लिश में कहें तो इसे स्पेलिंग बोलते हैं। दूसरा, लेखन में स्पष्टता हेतु फ्रेंड्स, जब बच्चा लिखना सीखता है और निरंतर उसका अभ्यास करता है तो उसके लेखन में स्पष्टता आ जाती है। अगला, क्रमबद्ध रूप से लिखने हेतु फ्रेंड्स, जब मान लीजिए एक वाक्य है कि राम स्कूल जाता है, और फ्रेंड्स यदि बच्चा लिखना नहीं जानता है, वो पहली बार कोई नया काम कर रहा है, तो वो इस वाक्य को उल्टा लिखेगा। उसने यदि ऐसा लिखा राम जाता है स्कूल, जो कि क्रम गलत है। और लेखन कौशल द्वारा फ्रेंड्स वो शब्दों को लिखना एक क्रमबद्ध रूप में लिखाना सीख जाता है। जैसे राम स्कूल जाता है, ये एक क्रमबद्ध रूप है। अगला, विराम चिन्हों के पर्याप्त प्रयोग हेतु फ्रेंड्स, लिखना जब बच्चा सीखता है तो उसे विराम चिन्हों का भी ज्ञान होना चाहिए, जो वो लेखन कौशल द्वारा अर्जित कर लेता है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। धन्यवाद।